हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। मैंने उस चीज़ को वहाँ पे उस टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ था। उसमें हम उसी टॉपिक पे आज हम लोग यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स की यहाँ पे बात करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स में। तो एक न्यूमेरिकल आप लोग लिखिए। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ ए बुलेट ऑफ मास 0.5 kg इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ 10 kg मास, फाइंड द स्पीड विथ विच द गन विल रिक्वायर इफ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 20 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब है कि जब बुलेट को फायर किया जाता है गन से, तो उस समय जो बुलेट की स्पीड थी वो थी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए, एक तो यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए गन है, ठीक है, और गन के भीतर में एक बुलेट है। ये जो हो गया, हम लोगों ने डायग्राम बनाया बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग के पहले का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इस फायरिंग के पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग देखिए तो इसमें बुलेट का भी स्पीड है वो क्या है, 0 है। और इस गन का जो स्पीड है वो भी क्या है, 0। जैसे ही ट्रिगर को प्रेस किया जाएगा तो बुलेट फायर होगी, और बुलेट फायर होगी। यहाँ पर देखिए तो बुलेट क्या करेगी कि जैसे बुलेट आगे की ओर मूव करेगी तो बुलेट क्या करेगी, गन को पीछे की ओर रिपेल करेगी। तो यहाँ पर जो इन दोनों दो एंटिटीज मतलब बुलेट और गन के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, इस इंटरेक्शन में किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं किया क्या यहाँ पे नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे इंटरेक्शन में जो बुलेट था वो किस पे फोर्स लगाया, गन पे लगाया, और गन ने किस पे फोर्स लगाया, किस पे फोर्स लगाया, बुलेट पे लगाया। ये ना हुआ इसमें। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरे सिस्टम को, अगर इसको गन और बुलेट सबको मिला के पूरा का पूरा अगर हम यहाँ पर सिस्टम इसको कंसीडर कर लें, तो इस पूरे सिस्टम पे कहीं से कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क किया नहीं वर्क किया। तो हमारा जो रूल क्या है, हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, वो क्या कहता है, वो ये तो यही तो कहता है कि किसी भी सिस्टम पे
अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो उस पूरे सिस्टम का कंजर्वेशन कंजर्व कर रहा है, ठीक है। तो इट इज वेरी क्लियर दैट there is no any external force is working on this particular system. That is why according to conservation, the law of conservation, the total momentum of this system will be conserved, and that concept will be applied here to find out the velocity of recoiling gun. हम उसी concept को यहाँ पर use करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बनाते हैं, एक और डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए गन है, ठीक है, और ये बुलेट यहाँ से ये बुलेट फायर हो गई, और इस बुलेट की स्पीड हो गई इतना आपको दिया हुआ 20 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ सर्टेन स्पीड के साथ में ये जो गन है वो पीछे की ओर रिक्वायर होगा, इसको ठीक उसका अपोजिट डायरेक्शन में रिक्वायर होगा, उसको हम लोगों ने मान लिया BG। अब देखिए इस इंटरैक्शन के पहले कहने का मतलब ये है कि जब बुलेट फायर नहीं थी तब ये पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंटम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द टोटल मोमेंटम, द नेट मोमेंटम ऑफ दिस होल सिस्टम। और इस सिस्टम में, और दिस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स बाय ए बुलेट एंड ए गन। ये जो सिस्टम है वो क्या है, ये एक बुलेट से बना है और गन से बना है। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस बुलेट गन सिस्टम, वी हैव टू ऐड मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड मोमेंटम ऑफ गन। हम क्या है कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम, हम फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, फर्स्ट हमारा पॉइंट की इंटरैक्शन क्या हो रहा है, इंटरनल हो रहा है। यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि देयर विल बी नो एनी चेंज इन द मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है इस पूरे सिस्टम का जो अभी मोमेंटम है वो गन फायर, वो बुलेट के फायर होने के बाद भी वही उसका मोमेंटम रहेगा, ठीक है। तो इस पूरे गन और बुलेट सिस्टम की हम इनका जो मोमेंटम है वो निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ करेंगे। पहले तो इनिशियल में क्योंकि बुलेट का जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो क्या है, 0। तो कहने का मतलब है कि मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस, ठीक है, मास ऑफ क्या गन मल्टीप्लाइड बाय 0। तो शुरू में दोनों रेस्ट में ही है, ये पूरा का पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, 0। और जब गन फायर हो गया, ठीक है, तब क्या होगा कि जो बुलेट की वेलोसिटी है वो क्या है, इस डायरेक्शन में निकली बुलेट, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब है कि अब हम इस वाले कंडीशन में अब बुलेट का मोमेंटम हम यहाँ पर निकालेंगे। तो बुलेट का मोमेंटम क्या हो गया, या बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, बुलेट का तो आपका मास दिया हुआ है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस गन का हम लोग को निकालना है। गन का एज्यूम हम लोगों ने कर लिया Vg, स्पीड कहने का मतलब Vg मल्टीप्लाइड बाय मास जो भी है गन का मास कितना है 10 G, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन मोमेंटम, जो बुलेट के फायर होने का पहले का जो मोमेंटम है that will be equal to the momentum when bullet is fired. Okay, so everyone note down this, सब कुछ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम इसको मिटाते हैं, ऊपर से मिटाएं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन था, और इक्वेशन इज 20 प्लस
Vg multiplied by 10 is equal to 0. Vg is equal to हो जाएगा नेगेटिव -1 मीटर। ओके, सो यहाँ पर हम एक चीज और बात करने वाली चीज आती है, इसको नोट डाउन करना या समझना जरूरी है कि यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो वेलोसिटी ऑफ गन आया है वो निगेटिव में आया है। वो निगेटिव में इसलिए आया है कि वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज इंडिकेटिंग दैट द वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन इज completely or totally opposite to the direction of velocity of bullet. So that should be very clear from this result. Here we are getting the velocity of gun in negative sign. Okay.